हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है एक छोटा सा कूलर। तो देख सकते हैं ये जो कूलर है बहुत ही छोटा सा है। ये 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है। इसमें एक छोटा सा वाटर पंप भी लगा हुआ है और इसका हवा देख सकते हैं। कूलर बनाने के लिए आपको लेना होगा इस तरह का बॉक्स। तो देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है। तो इसका हाइट जो है लगभग जो है 1 फीट का है हाइट। तो आप इससे बड़ा भी बॉक्स ले सकते हो। तो इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स लेना होगा। उसके साथ लेना होगा आपको इस तरह का, देख सकते हैं, मोटर फैन। ठीक है, तो ये जो है ये सीपीयू में बेसिकली रहता है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली सीपीयू में रहता है और कुछ जो आपका सर्किट बोर्ड होता है उसमें उसको ठंडा करने के लिए भी होता है। तो इसे आप परचेस कर सकते हो। 50 रुपये पर पीस के हिसाब से होता है। इसे आपको 2 या 3 लेना है और उसके साथ लेना है आपको छोटा सा मोटर। ये जो मोटर है ये पंप मोटर है दोस्तों। ये जो है ये 30 से 40 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाता है। देख सकते हैं छोटा सा एक मोटर है जो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है। एक स्विच लेंगे और यहाँ पे लेंगे कुछ फोम। फोम जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है छोटा छोटा छेद है जिससे आपका हवा जो है वो यहाँ से खींचेगा तो ठंडा हवा निकलेगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसे आपको लेना होगा तो ही आप घर पे एक छोटा सा कूलर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा कूलर जो आप 12 वोल्ट डीसी में या सोलर पावर में भी रन कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये जो राउंड शेप है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कट कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले मार्कर लेना होगा। आपको कोई भी मार्कर यूज करके यहाँ पे जो है इसे मार्क करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोल गोल करके जो है पूरा जो प्रॉपर सेंटर है सेंटर में गोल गोल करके मार्क कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पे इसमें मार्क कर सकते हो। ठीक है, एक साथ जो है लंबे में काट के भी इसे सेट कर सकते हो तो वो भी बढ़िया रहेगा। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो है यहाँ पे कट कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कट हुआ है क्योंकि इसका प्लास्टिक जो है बहुत ही मोटा है, बहुत ही मोटा प्लास्टिक है जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ये सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया है, इससे मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं या आप चाहो तो यहाँ पे जो आड़ी होता है आड़ी से भी यहाँ पे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके कट कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है ये कूलर का जो फैन होता है उसे लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा फोम। कूलिंग फैन को आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कूलिंग फैन लगाऊंगा और उसके ऑपोजिट साइड में जो है यहाँ पे मैं स्पॉन्ज पैड लगाऊंगा। ठीक है, तो स्पॉन्ज पैड को लगाने से जो है आपका जो एयर है वो ठंडा ठंडा एयर होगा। और यहाँ पे मैं मोटर भी लगाऊंगा ताकि ये स्पॉन्ज पैड जो है हमेशा गीला होता रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले मोटर लगाएंगे। मोटर लगाने से पहले आप चाहो तो मोटर को दोनों सीक्वेंस में ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों रेड वायर को जो है आपको एक साथ ज्वाइंट करना होगा। ठीक है, तो दोनों ब्लैक वायर को जो है आपको एक साथ ज्वाइंट करना होगा। उसके बाद मैं मोटर का कनेक्शन जो है बता दूंगा। सिंपल सा मोटर का कनेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों ब्लैक और दोनों रेड वायर को अच्छे से जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मैंने अच्छे से जोड़ दिया है। तो अभी जो है आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो सुपर ग्लू की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सुपर ग्लू की मदद से जो है इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप चाहो तो सुपर ग्लू या स्क्रू के मदद से भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्लू दूंगा क्योंकि ये जो है ये मोटर बाद में भी काम आएगा। तो इसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे जो है सुपर ग्लू या आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रूइंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है फैन को लगा दिया है। तो एक फैन जो है यहाँ पे सॉलिड हो चुका है, दूसरा फैन भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जो फैन है दोनों फैन का जो वायर है वो मैंने यहाँ पे एक साइड में एक लूप में जो है अलग कर दिया है। इसको मैं जब भी बैटरी 12 वोल्ट का बैटरी या 12 वोल्ट का जो एडाप्टर होता है उसके साथ जब भी मैं यहाँ पे अटैच करूँगा तो ये जो है दोनों फैन घूमने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से जो है आपको फैन को फिक्स कर देना है। उसके बाद आपका मोटर का कनेक्शन करना है। दोस्तों मोटर का कनेक्शन आपको देख के ही करना है क्योंकि अगर मोटर गलत घूमेगा तो आपका जो है पानी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मोटर का कनेक्शन के लिए मोटर का जो है रेड एंड ब्लैक दोनों वायर जो है अलग करके रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे रेड एंड ब्लैक के साथ जोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे अंदर मोटर को सिंपल सा अंदर डाल के छोड़ दूंगा, इसको सटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो दोनों फैन है वो अच्छे से फिक्स हो गया है। ठीक है, तो अभी जो है मोटर को अंदर डालेंगे और एक बार फैन को चेक करके देखेंगे कि यहाँ पे फैन जो है वो अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। तो ये रहा मेरा 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो यहाँ पे मैं एक बार जोड़ लेता हूँ, दोनों जो पॉइंट है एक बार में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोनों कनेक्शन जोड़ते ही जो है यहाँ पे हमारा मोटर जो है वो चालू हो जाना चाहिए। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे मोटर जो है वो चालू हो गया है। मतलब हमारा जो यहाँ पे
जो कूलर है वो चालू हो चुका है। तो इससे क्या होता है, हवा जो है यहाँ से खींचेगा, पीछे से खींचेगा और सामने की ओर फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पानी रहेगा, जो मोटर क्या करेगा, मोटर यहाँ पे जो पैड रहेगा, पैड को हमेशा जो है यहाँ पे भिगाता रहेगा, तो ये ठंडा हवा जो है बाहर फेंकेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाइप में छोटा छोटा छेद कर लिया है। तो यहाँ पे पाइप को जो है, छेद को जो है नीचे की ओर रखना है और पाइप को आपको इंस्टॉल करना है इस तरह से। जो यहाँ पे इस तरह से जो है आपको पाइप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पाइप को इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे जो है, आप चाहो तो फोम के अंदर ही इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फोम जो है वो मैंने पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे 2 फोम लगा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 फोम है। तो फोम के अंदर ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, डालने के बाद भी आप इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फोम के अंदर ही इसे पहले डाल देना होगा, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा अंदर से, ठीक है। तो चलिए फोम को यहाँ पे इस तरह से जो है लगा के आपको ग्लू से कवर करना होगा ताकि फोम के साथ ये अच्छे से चिपका रहे। मैंने पाइप के साथ जो है फोम को सेट कर दिया है। यहाँ पे डबल फोम होने की वजह से जो है पानी अंदर रहेगा और जब भी पंखा हवा खींचेगा तो ठंडा हवा ही खींचेगा। तो यहाँ पे आपको अंदर जो है इसको सेट करना है। तो आपको इस तरह से जो है अंदर डालना है, डालने के बाद आपको यहाँ पे ये पाइप के साथ जो है आपको सेट करना है। तो पहले आपको यहाँ पे मोटर को लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का पंप का जो यहाँ पे छोटा सा पिलो होता है, तो यहाँ पे आपको ये पाइप जो है अच्छे से डाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये पाइप जो है रबर का या सिलिकॉन का होता है, तो अच्छे से अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर जो है मोटर को डालना है, ठीक है। तो पहले आपको मोटर को अंदर डाल देना है। वायर अगर यहाँ पे रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में वायर को जो है आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मोटर को डाल दिया है, ठीक है। तो पाइप जो है वो भी अंदर रहेगा और मोटर भी अंदर ही रहेगा पानी के अंदर। अभी जो है यहाँ पे सीट जो है, जो हमारा यहाँ पे फोम है, फोम को आपको अच्छे से जो है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है फोम को लगा दिया है और देख सकते हैं यहाँ पे पाइप जो है वो यहाँ पर है। देख सकते हैं अंदर का जो पानी वो खींचेगा वो यहाँ पे फोम के अंदर ही छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर का वायर और फैन का वायर, दोनों वायर ही जो है हमारा बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो इसमें सिर्फ जो है स्विच सेट करना है और यहाँ पे हमारा जो पाइप है इसमें छोटा छोटा छेद किया हुआ है, जिससे जो है पानी ये फोम के अंदर ही रहेगा और यहाँ से जो है हवा को खींचेगा, जो ठंडा पानी होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो इसके अंदर जो है, जो आपका आइस होता है या बर्फ़ होता है, या आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है इसमें स्विच लगाना है, एक स्विच लगाना है और यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसमें मैं इस तरह का एक स्विच लगाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल सा आपको एक 12 वोल्ट का या 5 वोल्ट का स्विच इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा आपको एक कट लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इसके बीच में जो है कट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगा के जो है आपको एक छोटा सा स्विच लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट करके मैं यहाँ पे एक रेड कलर का स्विच लगा देता हूँ। आप चाहे तो एडिशनल जो है बैटरी बैकअप के साथ भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, फिर भी ये अच्छे से रन करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे स्विच भी हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच भी हमारा जो है सेट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे स्विच का कोई भी पॉइंट आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे स्विच का जो एक वायर है वो मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी जो है ये वाला वायर है और ये वाला वायर है, ठीक है। ये वाला वायर जो है ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ ब्लैक वाला वायर जोड़ूंगा, जोड़ के जो है इसे कोई भी पॉइंट से जो है बाहर निकाल दूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक जो चार्जिंग पोर्ट की तरह होता है उसे भी लगा सकते हो, अगर ना चाहो तो ना भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका डीसी पावर देते ही जो है ये चल पड़ेगा। डीसी पावर को जो है जोड़ दिया है। अभी जो है यहाँ पे स्विच जो है इसे ऑन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा मोटर जो है वो चल रहा है और फैन भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी देते ही जो है हमारा ये सिस्टम जो है बिल्कुल चालू हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से जो है टेप लगा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको यहाँ पे बंद कर देना है और ये जो वायर है ये इस तरह से यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि ये डीसी वायर है। तो आप चाहो तो यहाँ पे छेद करके भी इसे बाहर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं छेद नहीं करूँगा, तो यहाँ पे सिंपल से जो है यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कूलर जो है वो बन चुका है, सिर्फ इसमें पानी डालना है। तो चलिए दोस्तों पानी डाल के चेक करके देखते हैं कि इसमें से ठंडा हवा आती है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो छोटा सा कूलर है वो रेडी है। तो यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा मोटर जो है वो घूमने लगता है और यहाँ पे देख सकते हैं जो पंप है वो पंप करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका पानी का जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पैड जो है वो भीगा हुआ है, हवा भी बहुत ही अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका हवा जो है वो ठंडा होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।